दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 1 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 21 की साइड में हूँ और अभी घर की तरफ जा रहा था। तो आज सुबह मैं निकला था दोस्तों करीब 9 बजे और मतलब दिन में आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि कंटिन्यू में आज बुकिंग का थोड़ा काम कम था, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब माइंड भी डिस्टर्ब था। एक तो जैसे मैंने कि कल भी एक ब्लॉग में बताया था स्टार्टिंग में कि अगर ड्राइवर की शुरू की राइड अच्छी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर शुरू में ही दिक्कत होती है तो फिर वो कंटिन्यू होती रहती है। तो ऐसा सभी के साथ होता है कि अगर बंदा अपने काम पे निकले अच्छे मन से और अगर बीच में कोई नोकझोंक हो जाए किसी से तो वो पूरा दिन पूरा टाइम वो फ्रस्ट्रेट रहता है। तो आज ही मेरे साथ हुआ। पहली ट्रिप मेरे पास आई थी 9:15 बजे आई थी वहीं मनसाराम पार्क से, तो द्वारका सेक्टर 3 में ही है पीछे की तरफ। तो वहाँ पर मैं गया, जो ड्रॉप था वो था आपका लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। तो अब वहाँ पर मैं लोकेशन पे गया। लोकेशन पे वही चीज़ थी, 5-10 मिनट वेट कराया बंदे ने। वेट कराने के बाद फिर वो बैठ गया, उसकी मिसेस बैठी। अब मिसेस को मतलब था कुछ मतलब प्रेगनेंसी का सीन था, 5-6 महीने जो भी हो। तो मेरे को बोलता कि भाई गड्ढे एकदम देख के चलाइयो, बिल्कुल भी मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला, सर दिक्कत तो होगी नहीं, खैर अपनी तरफ से कोशिश यही है, पर देखो सड़क आपके सामने है, आपके घर के एरिया का ये हाल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। कह रहा फिर भी आराम से चलना। मैं कहा ठीक है, मैं आराम से चल लेता हूँ। एसी ऑन करा दिया था, एसी खोलते ही 3 पे कर देता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं तो फिर थोड़ा सा आगे गए तो कहता है यहाँ से ले, इधर से ले, यहाँ से एक जने को पिक करना है। तो उसकी सिस्टर थी, वहाँ गए उसकी सिस्टर के घर। वहाँ जिस वो कहते हैं ना, 2 तो ऑलरेडी बैठे हैं, एक के साथ एक और फ्री, मतलब एक के साथ 3 जने और आ गए। तो एक 12 साल का लड़का था, 2 जने और आ गए, टोटल हो गए 5 जने। अब 10 मिनट वहाँ ख़राब किए इन्होंने, ठीक है। वहाँ से फिर रूट दिखा रहा है आपका द्वारका मोड़ से, वो कहता है उत्तम नगर से चलो। मैंने बोला यार उत्तम नगर से कहाँ जाओगे भाई साहब। तो उस बात पे बंदा है चलो कह रहा ठीक है। मैंने कहा इधर से जाओगे आपके लिए बेकार है, रोड इतने ख़राब है। मैंने कहा आप मेरे को बोल रहे गड्ढों से बचाना है, जितना मैं बचाऊंगा गड्ढों से उतना इसमें यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब वही था, बातचीत ऐसे कर रहा था जैसे एक्चुअली क्या होता है ना कि एक बंदे को चाहे घर में कोई सदस्य हो, पोस्ट अच्छी हो ना, तो बंदे में एड्स सी आ जाती है। तो एक्चुअली उसके पिताजी जो थे शायद SHO थे आपका पहाड़गंज साइड या पता नहीं किस साइड के थे, जो भी आई डोंट नो। तो मतलब अब उन्हीं में वही कहता है कि मेरे पास थार गाड़ी है, मेरे पास जीप है, ये है वो है, गाड़ी में लेकर नहीं आया, वैगनआर तुम्हारी छोटी साइज है। मैंने कहा जो है वो आपके सामने है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप मुझे क्यों, मैं अपने मन में सोचा, मैंने कहा मुझे क्यों अपना वो दिखा रहे हो। कि उसकी जो वाइफ थी वो भी मतलब बोलने लगी इतना पैसा है, ये है वो है, बनाने दिमाग की दही कर दी। उसके बाद 1.25 घंटे में ये लगा लीजिए दोस्तों वहाँ पर छोड़ा है उनको मैंने। और छोड़ने के बाद भी ऐसे जैसे करते हैं ना कुछ, कई बार पैसेंजर के भैया घर की गाड़ी है और किसी को कोई मतलब नहीं है। गेट में अंदर कलावती से एंटर हुआ है, एंटर होते ही कहती है यहाँ पर रोक दो, यहाँ पे मैं पर्ची कटवा के आ रही हूँ। 10 मिनट मेरा वहाँ ख़राब कर दिया। पर्ची कटवाने के लिए अंदर गई है, पता नहीं कहाँ गई है, पर्ची कटवा के आई है, फिर और आगे जाओ। फिर कहता है एड्रेस में बंदा उतरा, मैं पूछ के आता हूँ पहले काउंटर ही है। तो इतना ज़्यादा सुबह सुबह मतलब पहली ट्रिप में भसड़ बच जाती है ना कि यार हम लोगों का काम होता है ओला उबर में पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप करना। अगर आप ऐड करते हो ठीक है, वहाँ पे ऐड करने का 3 मिनट का टाइमिंग होता है ऊबर में एज़ पर रूल। बट पैसेंजर क्या समझते हैं कि कई बार घर की गाड़ी समझ लेते हैं कि ऐसे होना है ऐसे होना है। तो जिसकी वजह से आज पूरा दिन मेरा मतलब 11:30 मेरे को वहीं बच गया। आप सोचो 9:15 की ट्रिप ली हुई, 11:30 बजे मैं वहाँ से फ्री हुआ हूँ। इतना मेरा मतलब, और मेरे को जो बिल मिला है दोस्तों 429 रुपये का बिल बना था, जिसमें मेरे को जो ऊबर ने दिए वो 342 रुपये मेरे को ऊबर ने दिए। तो अब आप सोचो मतलब कैसे मतलब वो होगा, मतलब पहली ट्रिप में ही इतना और टाइम इतना वेस्ट करने के बाद हमें ये अमाउंट मिलता है।
तो ऐसे से राइडर मिल जाते हैं। तो आपको भी मतलब ऐसे मिले हैं कभी, मतलब बिना ऐड किए हुए कहीं बीच में रुकवा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं सब्जी खरीद रहे हैं, कहीं फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं। चलो एक इमरजेंसी होती है बंदे की कि मेडिसिन ले रहा है या कुछ ले रहा है, उसमें हम एग्री हो जाते हैं, चलो ठीक है। बट ये थोड़ी ना है कि आप दूसरे का भी तो देखो, दूसरा भी रोड पे निकला हुआ कमाने के लिए। अब मेरा कम से कम आधा घंटा तो ख़राब हुआ वहाँ पर, आधे घंटे में मेरे पास दूसरी बुकिंग आ जाती तो मैं 100-200 रुपये और एक्स्ट्रा कमा सकता था। तो ऐसे से मतलब प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मतलब कई बार दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं आज दिन में व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो घर जाते वक्त मैं बना रहा था व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं ये सब तो रहता ही रहता है, ये अपनी एक वो है फ्रस्ट्रेट है जो सभी भाइयों के साथ होती है, और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट्स करके कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसे राइडर मिलते हैं आपको भी। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऊबर में ही। जैसे कि आप जानते हो कोविड से पहले जब कोविड आया था उस टाइम काम बिल्कुल कम हो गया था। तो ऊबर ने हम लोग जो DL1RT गाड़ी है उनकी उसमें कैटेगरी ऑन कर दी थी इंटरसिटी बुकिंग की, ठीक है। वो ओला में भी करी थी, वो इसमें भी करी थी। क्यों? क्योंकि उस दौरान काम कम था, जिसकी वजह से ओला उबर ने सोचा कि जो क्योंकि उस टाइम सब लोग गांव जा रहे थे, बाहर जाने की सोच रहे थे, अपने अपने घर पहुंचने की सोच रहे थे। तो जिसकी वजह से ओला उबर ने हम लोगों को काम देने की चक्कर में हमारी इंटरसिटी आउटस्टेशन खोली थी। तो अब मैं दोस्तों देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि अब मतलब लास्ट में 15-20 दिन पहले आपको दिखाई थी कि एक मेरठ की ट्रिप आ रही थी। उसके बाद दोस्तों अब ये हाल है कि अभी तक मेरे पास एक भी इंटरसिटी बुकिंग नहीं आई है। तो किसी भी भाई के पास DL1RT गाड़ी है, अगर उसके पास बुकिंग आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि अब जो इंटरसिटी बस नाम के लिए इन्होंने खोली हुई है, या ओला ने भी नाम के लिए आउटस्टेशन दे रखी है DL1RT गाड़ी को, तो इंटरसिटी देना अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो पहले क्या होता था, पहले ये लगा लो मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन एक ना एक बुकिंग या तो मेरठ की या फिर सोनीपत की मिलती थी, और जिसमें क्या है कि एक बेनिफिट हो जाता था दिन के टाइम में कि एक मतलब एक बोनस सा मिल गया। जैसे चलो एक चक्कर मार दिया, 1000 रुपये आ जाए या 700-800 आ जाए, वापसी में फिर दिल्ली की ट्रिप डाल दो तो उसमें पैसा मिल जाता था। तो मतलब अप डाउन में 1500-2000 भी हो जाता था, अच्छा खासा हो जाता था। बट अब क्या है कि अब राइड ही नहीं देता, ना सोनीपत देता। जब प्रॉब्लम थी, मतलब जब किसान लोग बैठे थे तब तो इतनी राइडें देता था सोनीपत की, तब भी जाते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि काम बिल्कुल कम था और गांव के एरिया से होते हुए जाते थे, और आपको तो पता ही है कितना ट्रैफिक होता था। जो रास्ता 1 घंटे का होता था उसमें लग जाते थे 2-2 घंटे दोस्तों। तो अब क्या है कि अब बिल्कुल भी इसने राइड देना ही बंद कर दिया है। तो किसी भी भाई के पास अगर आ रही हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों, मेरे को भी स्टेटस पता चले कि हाँ वाकई में, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी ही बंद करी है या और सभी भाइयों की इंटरसिटी बंद करी है। तो इसका अपडेट ज़रूर देना दोस्तों मेरे को, मतलब आपके पास आ रही है कि नहीं। क्योंकि एक थोड़ा सा ये होता था, इससे अर्निंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती थी। अगर आती थी, मेरठ भी आती थी तो मेरठ भी मैं चला जाता था। मेरठ में कम से कम कोविड के बाद से 10-12 बार चला गया हूँगा मेरठ की ट्रिप मेरे पास हर बार आ जाती थी। और अब तो बिल्कुल ही कहीं की भी नहीं आ रही, सिर्फ लोकल ही लोकल। अब आज ही देख लीजिए, अभी मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ, तो मेरे को मिला था जो 6:30 बजे पिकअप मिला है वसंत विहार से, गुड़गांव उद्योग विहार का। पूरे दिन इसने मेरे को गुड़गांव नहीं दिया, जबकि ये डेली सुबह होते ही गुड़गांव फेंकता था। तो आज गुड़गांव नहीं दिया, तो गुड़गांव जाके फिर मैंने लोकेशन डाली। हालांकि जिसको लेकर आया था वसंत विहार से, उन्होंने बोला यार वापस भी जाना है, तो वापस जाना है लाडूसराय। तो मैंने कहा यार महरौली वाला जाम पूरा खचाखच मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, घर भी पहुंचना है। अब घर भी टाइम पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अगर उधर जाऊंगा तो उधर से फिर आपको पता है कि उबर में डायरेक्ट तो देगा ही नहीं, फिर वहाँ से भी खाली आना पड़ेगा। तो मैंने उसको राइडर को मना कर दिया। मैंने कहा सर आप दोबारा बुक कर लेना, और मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं द्वारका रहता हूँ, मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और उल्टा पड़ जाएगा रूट। तो वो कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उन्हें 2 मिनट का काम था, ठेके से कुछ लेना था 1-2 बॉटल। तो मैंने कहा नहीं सर आप अपना दूसरी कैब कर लेना। तो फिर वहाँ से मैंने लोकेशन डाली, लोकेशन भी ये लगा लो समाल का किया है, रोजेट जो होटल है मेन रोड पे हाईवे पे, बस वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ से फिर मैं खाली आ गया। तो दोस्तों आज का ये बातें तो होती रहेगी, और दोस्तों आज का जो काम है
वो टोटल मैं बता देता हूँ आपको कितना हुआ है। तो दोस्तों आज का काम आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। टोटल आज का काम है 2052 रुपये का, जिसमें एक हरियाणा का टोल ऐड होगा और एक एमसीडी मिला है, तो 2252 है। बट टोल को हम नहीं इंक्लूड करते अपनी अर्निंग में। 2052 रुपये का काम है। और सीएनजी दोस्तों आज मैंने डलवाई थी 500 रुपये की एक्यूरेट सीएनजी, 494 मतलब 500 की समझ लो। और कल जब डलवाई थी 560 की मैंने डलवाई थी सीएनजी। तो 500, 500, 1000, 1060 रुपये तक की टोटल सीएनजी है। इसमें मेरे पास अभी बची है तकरीबन 200 रुपये तक की सीएनजी बची है, 260 की। तो 800 रुपये की आज की सीएनजी लगी है और काम हुआ है 2052 रुपये का। तो इसमें से आप चाहे तो 750 माइनस कर लो, 750 माइनस कर लो इसमें से, और आज की इनकम आपकी आ जाएगी 1300 रुपये की नेट, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। बट जो आज की नेट अर्निंग है वो 1300 रुपये की निकल के आ रही है दोस्तों। तो 1300 में ही आज संतुष्ट रहना है और कोशिश करूंगा कि आगे जल्दी निकलो। तो जल्दी निकलोगे, जितना आपका टाइम बचता है शाम के लिए, अगर कोई लंबी ट्रिप भी मिल जाए तो आप उसमें कवर अप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे सवारी फर्स्ट दिन की शुरुआत करो और ऐसे कुछ राइडर मिल जाते हैं जो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।